हेलो डेयर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी है। और ये हिंदी का जो है आपको चैप्टर आपको 3 है और ये आपको गद्य खंड से है। तो चलिए माय डियर, आज के क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं भारत से हम क्या सीखे। आज भारत के बारे में देखते हैं एक विदेशी कैसे तारीफ करते हैं, किस तरीके की भारत की खूबसूरती को दर्शाते हैं। आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बड़े अलग अंदाज में पढ़ेंगे माय डियर, वो भी वन शॉट है। 2-4 क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा माय डियर। विद क्वेश्चन आपको जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा। इसका कुछ क्वेश्चन से पार्ट से वो भी करवाएंगे। तो चलिए माय डियर, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें। तो देखिए, अभी जो हम बात करेंगे, पहले तो लेखक के परिचय की बात कर ले माय डियर। पहले इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सभी को फिगर के माध्यम से भी समझेंगे, कुछ कठिन हो सकता, बाद बाकी ज्यादा कठिन नहीं होगा। देखिए, आपका चैप्टर का नाम है माय डियर यहाँ पर से कि आपको जो है चैप्टर का नाम भारत से हम क्या सीखे, मतलब भारत से आपने क्या सीखा, ये चैप्टर का नाम हुआ। और इसके जो राइटर है आपको मैक्स मूलर, देख लो भैया जी, नाम देख लो, याद रखना भाई, मैक्स मूलर। लग रहा है कि हाँ जी मैक्स मूलर, मतलब कोई अंग्रेज वाली बातें है, ठीक है। हाँ, इसके बाद लेखक के बारे में कुछ ज्ञान की बातें हैं, जान लेते हैं। जन्म उन्म के साथ माता पिता का जो है नाम उम सब जान लेते हैं। कहते हैं लेखक परिचय, कहते हैं ये विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म, देख रहे हो, विश्व का मतलब जानते हो ना जी, विश्व, वर्ल्ड। हाँ जी, जन्म आधुनिक जो है माय डियर, आधुनिक का मतलब अभी, मॉडर्न, अभी का जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ। ये इनका जन्मदिन है भाई, ये इनका जन्म हुआ, यही मैक्स मूलर साहब है। कहते हैं जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे तो उनके पिता विलहेलम मूलर नहीं रहे, मतलब 4 वर्ष की उम्र में जब ये थे तो उनके पिताश्री जो है मतलब आपको स्वर्गवास हो गए। उसके बाद पिता के जो है निधन के बाद उनके परिवार का आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गया था, कमजोर हो गया था, ठीक है। और फिर जो है मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। फिर भी जो है मैक्स मूलर का जो है ना शिक्षा दीक्षा मतलब बाधित नहीं हुआ, किसी प्रकार का रुकावट नहीं हुआ, वो अपना शिक्षण ग्रहण करते गए। इसके बाद माय डियर हमारे पास जो है कि हाँ जी, इसके बाद माय डियर है कि बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त जैसे हमारे पास जो है ग्रीक लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे भाई। इन सब का जो है ना मतलब संगीत के रूप में बचपन से ही, बचपन देख लो भैया, ज्ञानी बचपने से ये देखो। उसके बाद जो है 18 वर्ष की उम्र में जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय में, याद रखना ये विश्वविद्यालय याद रखना बाबू, लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। संस्कृत, देखो बेचारे का जो है, बेचारा छोड़ो, फिलहाल तो हम बात इनकी लेखक की बात कर रहे थे कि ये जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था, बोलेंगे सर जी आज के जर्मनी में हुआ था, ठीक है। और ये जर्मनी का बंदा देखो संस्कृत में जो है पढ़ रहा है। सोचो वो संस्कृत पढ़ने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हो, ये चीज है। कहता है सन 1894 में उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया, ये चीज है। अब यहां पर से मैं बात करूंगा माय डियर इसके पार्ट का सारांश। देखो सारांश बहुत इंपॉर्टेंट होता, बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर स्टोरी आपको समझ में आ गया तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चंस बना सकते हो। स्टोरी समझ में आना लाजमी, अगर समझ में आ गया तो आपकी कहानी हिट है माय डियर। तो स्टोरी को समझते माय डियर, पार्ट का सारांश क्या है भाई, देख लो। कहते हैं माय डियर कि मैक्स मूलर इस आलेख को भाषण के रूप में मैक्स मूलर ने भारतीय सिविल सेवा हेतु, हम लोग जानते हैं भारतीय सिविल सेवा, हम लोग जानते हैं परीक्षा होता है ये इसका, नहीं ये चीजें। कहता भाई ये चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पे ये संबोधित किया था। कौन? मैक्स मूलर साहब ने, ठीक, भाषण के रूप में। भाषण समझते ना, भाषण नहीं देते हैं, कोई बोलते उसी को बोलने वाली चीजें, मतलब किसी प्रकार का मतलब भाषण दिया हो, ये चीज है। जिसका हिंदी भाषा में, याद रखना किसने किया था, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने हिंदी में ट्रांसलेट किया। क्या चीज? हिंदी मतलब जानते हो ना, ये तो भैया जी अंग्रेजी में काम किया था, लेकिन ये हिंदी में ट्रांसलेट जो किया डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। बोलेंगे जी सर ये बात हमको क्लियर हो गया जी, हम समझ गए जी, ठीक है। अब देखिए इनके भाषण से आते हैं माय डियर। कहते हैं इस आलेख से भारतीय प्राचीन सभ्यता संस्कृति, देखो हमारे भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया मतलब पूरी दुनिया में मतलब एक अलग पहचान बनाता है भारत की संस्कृति और सभ्यता की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड लेवल पे
हाँ जी, वर्ल्ड लेवल पे भारत की संस्कृति जो है ना बड़ी खूबसूरत है। ठीक, कहते हैं यहाँ की भारतीय प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, साधना, प्राकृतिक वैभव इत्यादि का महत्व का प्रमाणित ज्ञान प्राप्त होता है इनके आलेख से। कहते हैं इनके आलेख में जो है संक्षेप में इस प्रकार है, इनके आलेख में जो लिखा हुआ है हिंदी में जब ट्रांसलेट किया गया, भारत सर्वविध समृद्ध और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा देश है। इनके आलेख से ये पता चलता है, इसने उसमें जो आपको लिखा है कि भाई भारत जो है ना सर्वविधि समृद्ध और प्राकृतिक सौंदर्य का, प्राकृतिक समझ रहे हो ना, ईश्वर वाला जो प्रकृति का जो देन होता है, सौंदर्य का एक स्वर्ग जैसा देश है। स्वर्ग मतलब समझते हो ना, जहाँ बहुत ज्यादा खूबसूरती की बात होती, बहुत ज्यादा खूबसूरत चीजों की बात होती, उसे हम लोग स्वर्ग में गिनती करते हैं। ओह यार वाह सुकून, ऐसा चीजों को स्वर्ग जैसा चीजों हम लोग गिनती करते हैं, ठीक है ना, ये चीज है। और हमारे देश की संस्कृति, ओहो क्या कहा जाए, वर्ल्ड लेवल पे फेमस हमारे देश की संस्कृति हो, चाहे हमारे देश का ये खूबसूरती हो, ये नज़ारा हो, हाँ जी, वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। मैक्स मुलर साहब ने इसी चीज को दर्शाया है और इसे ट्रांसलेट करने वाले वही है भैया, याद रखिएगा, डॉक्टर जो थे। ठीक, हाँ जी, कहते हैं मानव मस्तिष्क की, मानव मस्तिष्क, हम लोग का जो खुपरिया वाला मस्तिष्क, इनकी बात कर रहा है। उपलब्धियों का साक्षात्कार सर्वप्रथम भारत ने किया। भारत ने और भारतीयों ने जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सबसे पहले कर रखा था। देख रहे हो, ये है हमारा भारत यार। गर्व करो, आई एम इंडियन, प्राउड करो, आई एम इंडियन। हाँ जी, प्राउड करो कि आप इंडियन हो, इतनी बड़ी खूबसूरती है, ठीक है ना। चलिए, कहते हैं जो प्लेटो और कांट जैसे महान दार्शनिक के लिए भी क्या था माय डियर, मनन करने का योग था। ये प्लेटो हुआ, दार्शनिक हुआ, ये सब जो है ना महान क्या थे भाई, दार्शनिक मतलब जो आपको बहुत मतलब विख्यात रहता, बहुत ज्यादा घूमते, वो दर्शन जो करते, समझो ऐसा, अलग अलग देशों का, वो जो है ना ये महान दार्शनिक जो थे हमारे भारत का मतलब मनन करते थे, उनके मतलब एक आदर्श मानते थे, पूजते थे, ऐसा समझो। ये सब, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात है, हम लोग भारतीय और हमारा जन्म भारत के एक बिहार में हुआ है ना। हाँ जी, सबसे ज्यादा प्राउड की बात है, आप भारतीय हो, ठीक है। आइए माय डियर, कहते हैं आगे इसमें, कहते भारत के जो है माय डियर, कहते भारत के गांव में सच्चे भारत का दर्शन होता है। याद रखना, हमारे भारत का जो आत्मा है, जान है, वो हमारा गांव है। किसको? गांव को कहा गया आत्मा, जान, समझ रहे हो, दिल, ठीक है, गांव ना कि शहर, ठीक, गांव को कहा गया, याद रखोगे इस चीज को। आज का भारत यूरोपियन लोगों के लिए महत्व रखता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस रखता है। जीवन के जटिल से जटिल समस्याओं का निदान करने वाला भारत है, यहाँ भारत है। और यही वो भारत है जहाँ से जैसे जैसी प्रॉब्लम हो, कैसी प्रॉब्लम, उसे सॉल्व करने के लिए यहाँ के हर लोग तैयार रहते हैं। ये है भारत, इसे कहते हैं भारत माय डियर, ठीक है ना। कहते भू विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, मानव विज्ञान, सबको हल करने की ताकत रखता है ये, ठीक है। और सब कुछ का हल यहाँ संभव हो माय डियर, ठीक है। ये है भारत, हमारा भारत, ठीक, ये चीज है। तो ये हमारे भारत की मतलब एक शान है, जिनको मतलब वो मैक्स मुलर साहब जो है कहीं ना कहीं अपने लेखक में जो है उसने ये सब बातें लिखा, ठीक है, हमारे भारत के बारे में, ठीक, द ग्रेट इंडिया। आजा माय डियर, आगे की हम बात करते हैं इसमें। कहते हैं पुरातत्व प्रेमियों से, पुरातत्व जो आपको पुरानी चीजों को जो नहीं खोजते हैं, हाँ जी, ये चीजें हजारों साल पहले, वो साल पहले, उसी को कहते हैं, ठीक है। वो प्रेमी मैक्स मुलर ने कहा था, उस प्रेमियों से मैक्स मुलर साहब ने कहा था, यदि यूरोपियन लोग जनरल कनिंघम की भारतीय संरक्षण का एक वार्षिक रिपोर्ट अगर आप पढ़ते हो, मैक्स मुलर ने कहा कि अगर आप ये वाला रिपोर्ट पढ़ते हो तो आपका दिल मचल उठेगा, मचल उठेगा दिल। क्यों भाई मचल उठेगा? कहते यहाँ जो है ना बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित, आपने सुना होगा धरती पे अगर आप हो तो, नालंदा विश्वविद्यालय, अभी मोदी जी भी जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय से मतलब आपको जो है घूम कर आया। ये प्राचीन वाला, प्राचीन मतलब पुराने जमाने वाला होता है, उसे प्राचीन कहते हैं, प्राचीनतम है ये, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय के अथवा बिहार के जो है ना ध्वंसावशेषों के
खोद निकालने की बात कही है। यहाँ हमारे बिहार का नालंदा, आपने सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ जो है ना प्राचीनतम का सबसे बड़ा उदाहरण है माय डियर, ये नालंदा विश्वविद्यालय। आपने नाम तो सुना ही होगा। हाँ जी, उनके बारे में ये जो ना मैक्स मुलर साहब ये बात आपको कहते हैं। उसके बाद कहते हैं बाबू, भारत ही एक ऐसा देश है, आगे कहते हैं ये कि भारत एक ऐसा देश है जहां विश्व के सभी देशों का सिक्का प्राप्त हुआ है, और ईश्वरीय ज्ञान पक्ष में भी भारतीय वेद में अग्रणी है। ये कहते हैं, ये मैक्स मुलर साहब आगे अपने को कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, जहां विश्व के सभी देशों का सिक्का प्राप्त हुआ, हमारा भारत। समझ रहे हो? हाँ, ये चीज है। और ये कहते हैं, ये ईश्वर का जो ज्ञान होता है ना, ये जो वेद होते, वेद में जो ज्ञान प्राप्त होता है पूरी दुनिया में सबसे आगे है ये। ठीक है, ये चीजें हैं। आइए माय डियर, कहते हैं निधि कथाओं क्षेत्र में दंत कथाओं का स्रोत स्थली भारत ही है। मैक्स मुलर ने बताया कि प्राचीन भारत के साथ विश्व के हर एक देशों के साथ व्यापारिक संबंध रहा है। हमारे भारत की ये खूबसूरती आज भी हो, चाहे बाद पहले भी हो, यार ये खूबसूरती हमारे भारत की कि हर देशों के साथ कहीं ना कहीं रिश्ता बढ़िया रहा है, खूबसूरत रिश्ता रहा है, व्यापारिक हो। तब ना ईस्ट इंडिया कंपनी आके अपने भारत पे कब्जा कर लिया था, नहीं? हाँ जी, अंग्रेज लोग। आइए, कहते हैं क्योंकि हाथ, अब ये व्यापारी की बात कर रहा है। व्यापार का मतलब होता है बिजनेस करना, एक जगह, एक देश से दूसरे देश में। जैसे यहाँ हाथी के दांत, बंदर, मोर, चंदन का लकड़ी, ये सब जो है ना भारत में ही संभव था। ये सब चीजें, ये सबको एक्सपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये भारत के लिए, भारत मतलब व्यापारी करना मतलब भारत के लिए, ठीक है ना, ये सब भारत में संभव था। ये चीज था माय डियर। और ये जो है ना व्यापारिक की दृष्टि से था। मैक्स मुलर साहब इनके बारे में कहते हैं। मैक्स मुलर साहब आगे कहते जिसका आयात विश्व के हर एक देश करता था, पूरी दुनिया मतलब व्यापारी की बात कर रहा था, आयात करता था। मैक्स मुलर ने बताया भारत एक ऐसा भाषा मतलब ऐसा भाषी देश है जहां आर्य द्रविड़, मुंडा इत्यादि जातियों के बोलचाल, आर्य का मतलब, आर्य द्रविड़ मतलब हो गया जो आपको सिंधु घाटी पहले सभ्यता नहीं करती थी, हाँ जी, वहां के जो आर्य समाज की बात करते हैं, हाँ जी, कहते हैं बोलचाल की भाषा में यूनानी, यूची, हून, अरब, ईरानी के साथ साथ मुगल आक्रमणीय विजेताओं की आपको भाषाओं के समिश्रित भाषा बोली जाती है। कुल मिला के कहते हैं यहाँ हर एक प्रकार की भाषा बोली जाती है मिक्सिंग के तौर पर। ये है भारत, ये है भारत, ठीक है। हाँ जी, यहाँ कुछ बातें लिखा हुआ है। कहते सिंधु लोग द्रविड़ थे, हाँ वही बोले जो जो लोग थे, सिंधु नदी के किनारे लोग थे ना, उसी को कहते हैं, ठीक है ना, वो चीज़। ये बात लिखा हुआ आपको पीडीएफ में देख लीजिएगा, समझ में आएगा। कहते हैं मैक्स मुलर ने कहा संपूर्ण दुनिया के बौद्ध धर्म, या आपको पता है ना बौद्ध धर्म ज्ञान अपने गया में मिला था बौद्ध जी को, बौद्ध मतलब समझ रहे हो ना, महात्मा बुद्ध को, हाँ जी, पूरी दुनिया में विख्यात है वो, पूरी चीन बौद्ध धर्म से मतलब ये है, वही चीज है। ये प्रसारियों के आपको जरथुरुष धर्म का शरण स्थली, ब्राह्मण धर्म तथा वैदिक धर्म, वैदिक हम लोग सनातन धर्म को कहते हैं, अभी जनरली सब जो है वैदिक धर्म से परंपराओं का मानते हैं, मतलब सनातन धर्म को ही मानते हैं। उसके बाद जो है ये भूमि की भारत है, कहता है ये वैदिक धर्म की भारत है, हाँ जी। द गॉड ऑफ बुद्धा है ना, जो गॉड जो है बुद्धा, वो कहाँ अपने भारत में है, हाँ जी, हाँ, ये चीज है। तो हमारा ये है भारत, ठीक है ना, ये चीज है। आइए माय डियर, आगे क्या कहता है ये, उन्होंने यह भी कहा लोकप्रिय शिक्षा, उच्च शिक्षा, चाहे संसद वाली बात हो, चाहे प्रतिनिधित्व की बात हो या कानूनी बात, सीखने सिखाने की बात हो, ये भारत विश्व का सर्वोत्तम पाठशाला है, सबसे बड़ा पाठशाला, सबसे उच्च पाठशाला है, सबसे बेहतर पाठशाला इन चीजों के लिए। मैक्स मुलर साहब ये कहते हैं अपने भारत के बारे में। आगे जो है उन्होंने भारतीय मानव मस्तिष्क के सामने, कहते हैं हमारे भारत का जो मस्तिष्क है ना, अन्य देशों के मानव मस्तिष्क के कमजोर बताया है। इसीलिए ना आपने सुना होगा, अभी तो हम लोगों का इसरो है, नासा का नाम सुना होगा, अमेरिका जो है स्पेस मतलब एजेंसी है, वहाँ जनरली साइंटिस्ट सब जो होते थे, और याद रखना माय डियर, मैं एक चीज बताता हूँ, हमारे भारत के जो अच्छे अच्छे जो साइंटिस्ट थे सबको विदेश ले जाया करते थे, उनसे जो है ना कहीं आपको जो है नॉलेज लिया करते, तो वो साइंटिस्ट सबको, एपीजे अब्दुल कलाम को भी ये ऑफर आया था, लेकिन नहीं, उसने कहा मैं काम करेंगे तो भारत के लिए, भारत के लिए चाहे पैसा जितना भी कम हो, हाँ जी, ये चीज है। तो ये है, हाँ ये चीज है माय डियर। तो यहाँ जो है ना कहते हैं
भारतीय मानव मस्तिष्क के सामने अन्य देशों का मस्तिष्क जो है ना कमजोर है, कमजोर बताया गया है। भारतीय इतिहास के विशेषता बताते उन्होंने कहा कि भारत इतिहास का एक अध्याय के बराबरी विश्व के संपूर्ण इतिहास को ले लेगा। संपूर्ण इतिहास मतलब अपने भारत का इतिहास ऐसा है भाई, इतना बड़ा इतिहास है कि दुनिया के जो जितने बड़े इतिहास हो गए ना सबको अकेले ले लेगा, ये पूरी दुनिया के इतिहास को। इसने ऐसा कहा, ये है हमारे भारत का इतिहास। ठीक है, अगर आप भारत का इतिहास पढ़ते हो तो बहुत बड़ी कहानी है, समझे? हाँ जी, पढ़ते पढ़ते आप जो ना बुढ़े हो जाओगे। चलिए आगे हम बात करते बाबू। अब कहते हैं भारत इतिहास का एक अध्याय, ये तो पढ़ लिए थे ना। इसके बाद कहते हैं मैक्स मुलर ने प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृति को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सर्वतिशाही, क्या है बाबू ये? सर्वतिशाही, जिसमें कहते हैं सब कुछ समाहित हो, इसका मतलब होता है, ये थोड़ा सा हार्ड वर्ड है बट ये चीज है। कहते हैं हमारे भारतीय, आपने संस्कृति का तो नाम सुना होगा, संस्कृति पढ़ते भी है, जिसको संस्कृत कहते हैं। अब ये संस्कृत जो है माय डियर, ये ऐसी भाषा है, ये ऐसा लैंग्वेज है, और मुझे नहीं ऐसा लगता है कि इनमें से बहुत सारी लैंग्वेज निकला, लैंग्वेज मतलब बहुत सारी भाषाएं यहाँ से निकली है। जैसे देखोगे कि उन्होंने यह भी बताया कि ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, विदेशी भाषा की बात हो रही है, इसके समानता के कारण खोज जब संस्कृत के जो है आधार पर बनाया गया और इस समस्या का हल शीघ्र हो गया, संस्कृत से निकला इनका। देखो ना, इसके लिए जो उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे देखो बाबू, संस्कृत का शब्द अग्रिह को लैटिन भाषा में इग्रीस कहते हैं, लिथुआनियन भाषा में उग्रीस कहा जाता है, जो प्रायः समानता को क्या करता बाबू, प्राप्त है। ये चीज, ये संस्कृत भाषा से कहने के ये सब निकला हुआ, बट बहुत सारी भाषा, संस्कृत हमारी प्राचीनतम भाषा है माय डियर, प्राचीनतम भाषा है, समझे? ये चीज है, तो ये है हमारा संस्कृत। अच्छा, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन भी है पार्ट से, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते क्या कहते हैं। पार्ट से कहता क्वेश्चन कि भाई समस्त भूमंडल में सर्वृद्ध समृद्ध और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक जो थे ऐसा क्यों कहा माय डियर? तो इनका कहना माय डियर, लेखक देखिए क्यों कहा। कहते हैं मैक्स मुलर जब भारत की भूमि पर आया, तो मतलब जब भारत की भूमि पर आया, यहाँ की सौंदर्य देख के बेचारा परेशान हो गया, ओहो बस एक बार और भारत में आ जाओ, ऐसा मोटर था। अब देखो, उसको यहाँ की धरती की स्वर्ग जैसा अनुभव हुआ, अपना भारत, ठीक है, अनुभव हुआ। यहाँ के ऐतिहासिक रहन सहन, रीति रिवाज, साहित्य और यहाँ की जो संस्कृति था यार, उनको भा गया मैक्स मुलर साहब को, एकदम भा गया। और यहाँ की जो है ना, ये चीज को देखकर जो है उस महान दार्शनिक विद्वान मैक्स मुलर ने कहा, समस्त भूमंडल पे, पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पे सर्वृद्ध समृद्ध और प्राकृतिक का सौंदर्य ये भारत देश ही परिपूर्ण कर सकता है। ये चीज है, ये मैक्स मुलर ने कहा था। इसलिए बाबू ये चीज को अनुभव करके, यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की वेद, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की जो आपको प्राकृतिक सौंदर्य है, इन सभी को देखकर, ये था हमारा भारत, था नहीं है भी। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक के दृष्टि से जो हमारा सच्चा भारत है, सच्चे भारत की दर्शन कहाँ हो सकता है? लेखक कहते हैं मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत दर्शन गांव में हो सकते हैं। अगर आपको रियल में देखना है ना, और सच्चे लोग, अच्छे लोग भी देखना है ना, और खूबसूरत चीज देखना, गांव को देखो। ये जो है ना, कृत्रिम शहर को नहीं माय डियर, गांव, गांव में हमारे भारत की आत्मा बसा करती है, जान हुआ वो गांव को, ठीक है ना, क्योंकि भारत के गांव में ही प्राकृतिक और प्राचीन भारतीय रीति रिवाज, भाषा, रहन सहन के तौर तरीके, भारत के अवशेष गांव में अध्ययन और खोज करने को मौका मिलता माय डियर। तो ये गांव में ही मिलता है, शहर में नहीं यार। शहर में तो ऐसा होता है कि आपके बिल्डिंग के नीचे कौन है आपको पता भी नहीं होगा। नहीं, गांव होते जहाँ पे चार लोग बैठते, एक दूसरे की बातें करते, हाँ हाँ हाँ, गांव का सुकून शहर में नहीं मिल सकता। हाँ जी, शहर में लोग, इंसान रोटी रोजी कमाने के लिए आ जाते हैं, वहाँ रह जाते हैं, चाहे उसका जितना गुण गा ले। गांव शांति आपको देता है, वो गांव आपको शांति देता है। इसलिए देखोगे आप कामयाब होने के बाद अक्सर लोग गांव आ जाते हैं, उनके बाद घर पे बैठते, अब मैं सुकून की जिंदगी जीऊंगा। ये होता है गांव, ठीक है। कहते भारत को पहचान सकने वाली
दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए आपको वांछनीय और क्यों? कहते हैं भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए है, और क्योंकि प्राचीन भारत ही नहीं, आज का भारत भी विविध समस्याओं का निदान में सहायक है। हाँ जी, हर समस्याओं का समाधान हमारे भारत में है, उनका निदान हो सकता है। ये यूरोपियन लोगों के लिए, पता है ना, यूरोपियन लोग ऐसे भी है ना जो हमारे भारत में हमारे 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 किससे, गुरु से, गुरु मतलब क्या, हमारे मतलब आपको जो है हमारे संत साधु इन सब से आते हैं आशीर्वाद लेने, इन सब से आते हैं सुकून की तलाश में। हाँ जी, यूरोपियन लोग, ये चीज़ है। तो यहाँ जो है ना, मतलब सारी प्रॉब्लम अगर आपको ख़त्म करनी है, अगर प्रॉब्लम से आप परेशान हो चुके हो, आप अपने आप से भारत आओ, मिलो इनसे, कहीं ना कहीं आपको निदान मिलेगा। यहाँ ऐसे ऐसे गुरु हैं, ठीक है, ये चीज़ें माय डियर। तो भारत है, इसमें और भी कुछ क्वेश्चन होंगे, आप लेकिन पढ़िएगा, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे पढ़िएगा। तो माय डियर, आज के क्लास में हमने बात किया, क्या बात की गुरु जी, कि ये जो चैप्टर था क्लास 10th के हिंदी का, और मैं इस स्टोरी को समझाने की कोशिश की है, और मैक्स मुलर जो है हमारे भारत के लिए क्या कहा है, हमारे भारत के सौंदर्य के लिए क्या कहा है, हमारे भारत की संस्कृति के लिए क्या कहा है, हमारे भारत के युवाओं के लिए क्या कहा है, ये सब चीज़ें था माय डियर। और यकीनन अगर आप इसे बढ़िया से समझ ले तो, आप बढ़िया से पढ़ ले तो, मैं यकीन मानो माय डियर, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर इसे बढ़िया से समझते और पढ़ लेते हो तो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।